हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है अलजेब्रा एंड इसमें चैप्टर पढ़ रहे थे हम सब ग्रुप कोसेट्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम। तो इसमें हम अपना टॉपिक सभी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, सब ग्रुप भी, कोसेट्स भी और लैग्रांजेस थ्योरम भी। लास्ट टॉपिक इसमें बचा है केलिस थ्योरम, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा हुआ है कि इस वाले चैप्टर में दो नेमिंग थ्योरम है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, एक लैग्रांजेस थ्योरम और दूसरी केलिस थ्योरम। लैग्रांजेस थ्योरम हम जो है वो लास्ट टर्म पे कंप्लीट कर चुके थे। आज पढ़ेंगे केलिस थ्योरम और इसका प्रूफ। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं उनको ओनली स्टेटमेंट याद रखना है, और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्या होना है, थ्योरेटिकल एग्जाम होना है, उनको इसका प्रूफ भी याद रखना है और साथ ही में स्टेटमेंट भी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। अब देखो इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रुप का पता होना चाहिए, फिर आपको इसमें परमुटेशन का पता होना चाहिए, परमुटेशन ग्रुप का पता होना चाहिए, फिर आइसोमॉर्फिक का पता होना चाहिए कि आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशंस क्या क्या है, फाइनाइट ग्रुप का पता होना चाहिए। अगर आपको इतनी सारी चीजें मालूम है तभी आप इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हो। तो शॉर्टली अगर आपको डिस्क्राइब करूँ मैं, तो ग्रुप क्या बताया था मैंने कि एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेते हो और एक बाइनरी ऑपरेशन लेते हो, तो यदि ये फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो उस कंडीशन में ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। वहीं पर अगर हम देखें कि जो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, फाइनाइट हो, तब उस कंडीशन में अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ऑल्सो जी कैसा एक फाइनाइट सेट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी आप एक मैपिंग लेते हो किसी भी सेट से उसी सेट पर, तो वो क्या कहलाता है, आपका परमुटेशन कहलाता है। और परमुटेशन ग्रुप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेट बनाना पड़ेगा ऐसे फंक्शंस का, और उस सेट के लिए आपको फोर की फोर प्रॉपर्टीज यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चारों प्रूफ करनी होंगी। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कंप्लीट सेट क्या होगा, आपका परमुटेशन ग्रुप होगा। फिर आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या कहती है कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी दो ग्रुप है, एक जी है और एक जी डैश है, तो एक मैपिंग लोगे आप एफ सच दैट जी से जी डैश पर, तो आप क्या कहोगे कि मैपिंग जो है वो आइसोमॉर्फिक है कब, यदि जो भी फंक्शन है वो कैसे आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और थर्ड वन की वो कंपोजिशन को प्रिजर्व भी कराओ, यानी कि होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई कर रही हो, तब आप क्या कहते हैं उसको कि हाँ ये आइसोमॉर्फिक है। इतनी बातें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जी जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। तो अगर हमने माना है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप जी है, तो ये तो आपको गिवन है कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है, तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एक परम्यूटेशन ग्रुप। सपोज दैट हम वो निकाल करके लेकर के आते हैं एट दी एंड जी डैश, तो आपको ये दिखाना है कि जी जो है वो जी डैश पर आइसोमॉर्फिक है। और इस परम्यूटेशन ग्रुप को निकालने के लिए आपको बात समझनी चाहिए कि पहले आपको फंक्शन निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उस फंक्शन को विद एन बाइनरी ऑपरेशन आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप दिखाना पड़ेगा, तब उस परम्यूटेशन ग्रुप के लिए आपको आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखानी होंगी, यानी कि 3 स्टेप में हमारी जो थ्योरम है ये कंप्लीट होगी। तो इसलिए पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपसे पूछ क्या रहा है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। अपना जहां से लिया गया वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप। हमने क्या माना कि जी कैसा है, कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप है, इट मींस इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, फाइनाइट होंगे जी के अंदर। तो हमने मान लिया कि लेट ए कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए कोई भी एलिमेंट है जी का। सो देन ऑल्सो let ax be any element of G for all x belongs to G। हमने क्या मान लिया कि ax जो है वो भी कोई एलिमेंट है G का, क्योंकि अगर x जो है वो G की सभी वैल्यूज के लिए लाई करता है। मतलब क्या है
कि एक तरीके से आप मान सकते हो, सपोज दैट आपके पास में कोई एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, तो आप ये तो कहोगे कि ये जो सेट है जी की ए जी को बिलोंग कर रहा है, बी जी को बिलोंग कर रहा है, तो इन सबको अलग अलग दिखाने से अच्छा आप ये कह सकते हो कि x कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि g को बिलोंग कर रहा है और x की जो वैल्यूज हैं वो a b c d कुछ भी हो सकती हैं। तो हमने यही चीज कंसीडर करी कि यदि a कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि g को बिलोंग कर रहा है, तो फॉर ऑल x की सभी वैल्यूज के लिए, क्योंकि x g को बिलोंग कर रहा है, तो ax भी किसको बिलोंग करेगा, g को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि g हमारा कैसा है, ग्रुप है। ग्रुप है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को 110% क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्लियर है बात? तो ये चीज हमने यहाँ से लिखी है। नाउ अब क्या करोगे, आप एक फंक्शन कंसीडर करोगे। क्या लिखोगे कि लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन एफ ए सच दैट, हम क्या मानेंगे कि एफ ए ऑफ एक्स जो है वो किस फॉर्म का होगा, a इंटू एक्स की फॉर्म का होगा, वेयर फॉर ऑल x किसको बिलोंग कर रहा होगा, g को बिलोंग कर रहा होगा। अब यहाँ पर एफ ए का मतलब समझ रहे हो, a तो किसका एलिमेंट हो गया, g का, और f ऑफ a का मतलब क्या है कि ये f इमेज ऑफ a है, यानी कि किसको बिलोंग करेगा, किसी अनदर सेट के लिए हम लेकर के चल रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि हमें एक दूसरा सेट प्रिपेयर करना है g डैश, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट वाले की f इमेजेस होंगी। ठीक है, तो हमने माना दिस। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि हमने कहा कि f ऑफ a इंटू एक्स किसके इक्वल है, ax, यानी कि f ऑफ a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को, इंटू एक्स फॉर ऑल, जहाँ पर x किसको बिलोंग कर रहा है, g को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से आप एक चीज क्या कह सकते हो कि सो द फंक्शन एफ ए इज 1 1 इफ, यानी कि जो फंक्शन होगा ये 1 1 होगा यदि, कब 1 1 होगा, यदि मान लीजिए आपने लिया है एफ ए इंटू एक्स और आप ले रहे हो एफ ए इंटू वाई, तो दोनों के लिए अगर x इज इक्वल्स टू वाई आ जाएगा तो आप क्या कह सकते हो कि फंक्शन हमारा 1 1 है। क्योंकि अगर हम मैपिंग को क्या दिखा दे, 1 1 ऑन 2 दिखा दे, तो उस कंडीशन में आप क्या कह सकते हो कि जो भी मैपिंग है वो क्या बना रही है, परमुटेशन बना रही है। ये चीज तो हमें निकालनी कि जो भी आप फंक्शन लेकर के चल रही हो वो कैसा है, परमुटेशन शो कर रहा है। तो उसके लिए हमने पहले 1 1 की कंडीशन ली, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर एफ ए ऑफ एक्स किसके इक्वल लेकर के चले, हम एफ ए ऑफ वाई के लिए लेकर के चले, तो इम्प्लाइज दैट ए इंटू एक्स किसके इक्वल होगा, ए इंटू वाई के इक्वल होगा। तो इम्प्लाइज दैट एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के। हमने क्या किया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर दिया यहाँ पे, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के थ्रू हमने क्या कर दिया, a कैंसिल आउट कर दिया, तो x इज इक्वल्स टू वाई आ गया। दैट मीन्स एफ ए कैसा हो गया, 1 1 हो गया। सेकंड कंडीशन हमें क्या दिखानी है कि एफ ए जो होगा वो ऑन टू भी होगा। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, ऑल्सो एफ ए इज ऑन टू इफ ए एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, then there exists A inverse X in such a way कि अगर आप f ऑफ a इंटू ए इनवर्स x लेते हो तो ये किसके इक्वल आएगा निकल करके, f ऑफ a को आप a कंसीडर करते हो इंटू ए इनवर्स x, सोल्व करोगे a इंटू ए इनवर्स लिख सकते हो इंटू x। किसी भी एलिमेंट में यदि आप उसके इनवर्स एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट मीन्स e इंटू एक्स। तो ये किसके इक्वल आ गया, x के। तो इसका मतलब क्या है कि जो f ऑफ a है वो कैसा है आपका, यानी कि जो फंक्शन है वो आपका ऑन टू भी और 1 1 भी है। दैट मीन्स f कैसा है, परमुटेशन फंक्शन है। तो अब हमें क्या दिखाना है, उसको ग्रुप शो करना है। एक बार पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे करेंगे। तो यहाँ जाके आप क्या लिखोगे, थस fa is a 1 1 function, is a 1 1 function of g on to g, यानी कि fa जो एक 1 1 फंक्शन है g on to g पर। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है कि इन फंक्शंस का एक सेट बनाना है। तो आप क्या लिखोगे कि लेट g डैश बी द सेट ऑफ
all 1 onto functions डिफाइन बाय, जिसको हम किसके थ्रू डिफाइन कर रहे हैं कि हमने मान लिया कि g डैश कोई भी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है f ऑफ a सच दैट वेयर a किसको बिलोंग करेगा, g को बिलोंग करेगा। तो हमने मान लिया g डैश क्या इसका कोई भी एक सेट है। नाउ सबसे पहले अगर ये हमारा क्या है f is a 1 फंक्शन ऑफ g ऑन टू g डैश, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पहले इसके बाद भी आप लिखिएगा कि हैंस fa is a permutation, ठीक है। सो नाउ लेट g डैश, उसके बाद आप मानिएगा g डैश जो है वो इन सभी परमुटेशन फंक्शंस का क्या है, एक सेट है जिसको हम इस फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। अब जो परमुटेशन आया उसको हमें क्या शो करना है, परमुटेशन ग्रुप शो करना है। दैट मीन्स इसके लिए हमें चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखानी पड़ेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो फर्स्टली we shall prove that g dash is a group। हमें क्या शो करना है कि g dash कैसा है, ग्रुप है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप कोई भी दो एलिमेंट लेकर के चलोगे, यानी कि सपोज दैट अगर आपने एफ और एफ बी कोई भी दो एलिमेंट माने और इनके बीच में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, सपोज दैट अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेकर के चल रहे हैं तो वो हमने लिया, तो इसके बीच में जब आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म जो आनी चाहिए वो भी क्या आनी चाहिए कि उसी सेट को बिलोंग करनी चाहिए। यानी कि यदि एफ ए जी डैश को बिलोंग कर रहा है, एफ बी जी डैश को बिलोंग कर रहा है, तो जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो भी किसको बिलोंग करनी चाहिए, जी डैश को। यानी कि दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस, ये हमारा सॉल्व करके आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लेकर के चलोगे कि लेट, साथ ही में एक चीज लिख लीजिएगा, फर्स्टली वी शैल प्रूव दैट जी डैश इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लेट हमने क्या माना, एफ ए और एफ बी कोई भी दो एलिमेंट है जो कि जी डैश को बिलोंग कर रहे हैं। सो देन यहाँ से आप इसको लिख सकते हो एफ ए इंटू एफ बी इंटू एक्स, सोल्व करेंगे। यहाँ से आप इसको लिख सकते हो एफ ए इंटू एफ बी इंटू एक्स की फॉर्म में। अगर आप यहाँ से देखो तो एफ ऑफ बी को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एफ ए ये हो जाएगा बी इंटू एक्स। एफ ए को आप क्या लिख सकते हो, ए की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हो। यहाँ से अगर आप देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो तो ए बी इंटू एक्स की फॉर्म का लिख सकते हो, और ए बी को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए बी इंटू एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकर के हम क्या चले थे, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी एक्स, और आर किसके इक्वल गया, एफ ए बी ऑफ एक्स के इक्वल। दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, हैंस जी डैश इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी, आपको कोई भी तीन एलिमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे, एफ ए इंटू एफ बी इंटू एफ सी, और आपको किन्हीं दो पे आप ब्रैकेट लोगे। सपोज दैट आपने लिया एफ ए एफ बी और एफ सी, अगर आप इन दोनों पे ब्रैकेट ले रहे हो तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ए इंटू एफ बी इंटू एफ सी के इक्वल आना चाहिए। यही चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करके दिखानी है। तो सबसे पहले आप क्या कंसीडर करोगे कि लेट हमने माना एफ ए एफ बी एंड एफ सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये जी डैश को बिलोंग कर रहे हैं। सो देन कंडीशन लेकर के चलोगे आप, एफ ए इंटू एफ बी इंटू एफ सी किसके इक्वल आगे दिखाना है कि ब्रैकेट सिर्फ इन दोनों के ऊपर आए, दिस टर्म एज इट इज रह जाए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एफ ए एज इट इज, एफ बी इंटू एफ सी को आप लिख सकते हो एफ बी इंटू सी की फॉर्म में। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ ए बी सी की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हो। यहाँ से आप इसको लिख सकते हो एफ ए बी इंटू
सी की फॉर्म में, इसको ए बी सी, और यहाँ से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, सेपरेट कर लीजिएगा तो एफ ए बी इंटू एफ सी की फॉर्म में लिख सकते हो। इस एफ ए बी को आप क्या लिख सकते हो, एफ ए इंटू एफ बी की फॉर्म में, और ये एफ सी आपका एज इट इज रह जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। तो इसका मतलब क्या है कि आप दिस टर्म लेकर के चलिए और ये वाली आपकी राइट हैंड साइड में आ गई, और यही क्या करना था हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए प्रूव करना था। ठीक है, बाद की दो करेंगे, नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो सबसे पहले आप क्या कंसीडर करोगे कि आपके पास में जो ग्रुप जी है उसकी आइडेंटिटी क्या कंसीडर करोगे, ई। तो जो आपके पास में नेक्स्ट ग्रुप आपने लिया है जी डैश, जो कि हम शो करने वाले कि जी डैश एक ग्रुप होगा, उसकी आइडेंटिटी आप क्या कंसीडर कर लोगे, ई डैश। क्यों, वो आपको शो कर, सॉरी एफ ऑफ ई, क्योंकि उसकी एफ इमेज दूसरे के अंदर एग्जिस्ट कर रही है ना। तो आप क्या लिखोगे कि लेट ई बी दी आइडेंटिटी ऑफ जी, so then f of e will be the identity of g dash, because क्यों, क्योंकि उसके लिए वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कौन सी, कि अगर आप कहते हो कि आपने दो एफ लिए, एक तो अगर आप किसके लिए ले रहे हो, एफ ऑफ ए के लिए ले रहे हो, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हो आप किसका, जी डैश का, और एक आपने क्या ले लिया उसके लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दोनों के बीच में जब आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो वो ही एलिमेंट आना चाहिए, कि एफ ऑफ ए, तो हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। और ये हमारी किस में चाहिए, लेफ्ट आइडेंटिटी में भी और राइट में भी। देखते हैं, अगर हम राइट में लेते हैं तो क्या कंडीशन आती है, इसको आप लिख सकते हो एफ इंटू एफ ऑफ ए इंटू ई की फॉर्म में। किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट में करने पे वही एलिमेंट मिल जाता है, दैट मीन्स दिस टर्म इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ऑल्सो अगर आप लेफ्ट लेते हो, लेफ्ट आइडेंटिटी, उस कंडीशन में भी देख लीजिए, एफ ऑफ ए कोई भी एलिमेंट है जी डैश का, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, सो देन दिस, और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, इसके। तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन होल्ड कर रही है, और एफ ऑफ ई क्या है, आइडेंटिटी है किसकी, जी डैश की। नेक्स्ट कौन सा आता है आपके पास में, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जो कि हमें प्रूव करना है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या रिलेट कर सकते हो आप, कि इफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी, यानी कि जो आपके पास में ग्रुप जी है उसका एलिमेंट क्या है, कोई भी ए एलिमेंट है, तो उसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, ए इनवर्स। क्यों, क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है, तो उसका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उसके हर एक एलिमेंट का। तो इसी कंडीशन से आप क्या कह सकते हो कि देन एफ ए इनवर्स इज ऑल्सो बी द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए, यानी कि ये इनवर्स होगा किसका, एफ ऑफ ए का, इन जी डैश, जी डैश में, सच दैट, क्यों, क्योंकि उसके लिए वाली कंडीशंस होल्ड करेंगी। कौन कौन सी, कि यदि आप एफ ऑफ ए लेते हो और एफ ऑफ ए इनवर्स लेते हो, यानी कि एक तो राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए, एफ ए इंटू एफ ए इनवर्स, तो दोनों को सॉल्व करके क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। सॉल्व कीजिए, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई अगर आप उसके आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट में करते हो तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि ई। सेम इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, अगर आप एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए लेकर के चलते हो तो आप इसको इस फॉर्म में कंसीडर कर सकते हो, ये भी इसके इक्वल आएगा। और एफ ऑफ ई क्या है आपके पास में, एग्जिस्ट है, वो क्या है आपके पास में, आइडेंटिटी है किसकी, जी डैश की। तो क्योंकि जी डैश के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो आप क्या कह सकते हो कि जी डैश जो है वो एक ग्रुप होगा। तो एट द एंड आप क्या लिखोगे कि हैंस जी डैश इज अ परमुटेशन ग्रुप, हैंस जी डैश इज अ परमुटेशन ग्रुप। नाउ वी विल शो दैट, हम क्या शो करेंगे कि G जो है वो आइसोमॉर्फिक है G डैश पर। क्यों, क्योंकि G हमारा कैसा है, फाइनाइट ग्रुप, और G डैश को हमने क्या दिखा दिया, परमुटेशन ग्रुप। तो हमें शो क्या करना है कि जो एवरी फाइनाइट ग्रुप G है वो आइसोमॉर्फिक होगा परमुटेशन ग्रुप पे, जो कि हमारी थ्योरम का मेन स्टेटमेंट है, वो प्रूव करना है।
क्लियर है यहाँ तक? नोट कीजिए, फिर आगे करेंगे। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए एक अनदर मैपिंग लेनी पड़ेगी, एक अनदर फंक्शन लेना पड़ेगा। तो आज क्या करोगे कि लेट अस कंसीडर अ फंक्शन फाई सच दैट, जिसको आप किस फॉर्म में डिफाइन करोगे कि फाई ऑफ ए, आप कह सकते हो कि फाई ऑफ ए जो होगा वो किसको डिनोट करेगा, एफ ए को डिनोट करेगा, वेयर ए किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। क्लियर है बात? या फिर आप कह सकते हो कि मतलब ए जो है वो सभी वैल्यूज के लिए, यानी कि ए जो है वो जी की सभी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी होल्ड करेगी। तो अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो मैपिंग है ये जी से जी डैश पर कैसी है, आइसोमॉर्फिक है। तो उसके लिए इसको पहले 1 1 होना पड़ेगा, ऑन टू होना पड़ेगा, और होमोमॉर्फिक की कंडीशन यानी कि ये कंपोजिशन को प्रिजर्व करना चाहिए, ये चीजें हमें इसमें शो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो है वो कंसीडर करते हैं कि फाई इज 1 1। तो इसके लिए आप क्या कंसीडर करोगे कि यदि ए और बी कोई भी दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि जी को बिलोंग कर रहे हैं, सो देन उस कंडीशन में आप लेकर के क्या चलोगे कि फाई ऑफ ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ बी के इक्वल होगा। ये आप लेकर के चलोगे, और यदि आप a इक्वल्स टू बी शो कर देते हो तो उस कंडीशन में फाई कैसा होगा, 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ से देखिएगा फाई ऑफ ए को हम किस फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, एफ ऑफ ए की फॉर्म में। तो फाई ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं। इम्प्लाइज दैट इसको आप क्या कंसीडर कर सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू एफ बी इंटू एक्स फॉर ऑल। ये किसके लिए होगा कि एक्स जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। नाउ एफ ए को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू एक्स, एफ बी को आप क्या लिख सकते हो, बी इंटू एक्स। अब यहाँ से अगर आप देखोगे राइट कैंसिलेशन लो अगर आप अप्लाई करो तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। बाय राइट कैंसिलेशन लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि फाई जो है वो 1 1 होगा, लिख दीजिएगा कि हैंस फाई इज 1 1। अभी हमें इसको ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन और दिखानी है, पहले यहाँ तक नोट कीजिए। नेक्स्ट आपको क्या दिखाना है, सेकेंड, फाई इज ऑन टू। तो उसके लिए आप क्या लेकर के चलोगे, लेट एफ ए बी एनी एलिमेंट, एफ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी डैश। हमने क्या माना है कि एफ ए कोई भी एलिमेंट है जी डैश का। सो देन उस कंडीशन में जो ए होगा वो किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। ए किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। एंड हमारे पास में एक और कंडीशन होगी क्या, वी हैव, अगर हम देखें तो एक बात बताइए, फाई ऑफ ए को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ ऑफ ए की फॉर्म में, और ए किसको बिलोंग कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है। सो देयरफॉर आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर फाई इज ऑन टू, यानी कि फाई कैसा है, ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करने की ऑन टू मैपिंग को भी शो करेगा। थर्ड वन कि जो फाई है वो प्रिजर्व करने चाहिए कंपोजिशंस को। तो फाई प्रिजर्व्स कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश, दोनों ग्रुप्स के लिए। क्लियर है? तो इसके लिए आपको क्या राइट करना पड़ेगा कि हमने माना ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है जो कि जी को बिलोंग कर रहे हैं। सो देन लेकर के क्या चलोगे आप, फाई ऑफ ए इंटू बी, और इसको किसके इक्वल दिखाओगे, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी के इक्वल। क्लियर है? तो यहां से देखिएगा फाई ऑफ ए बी को आप क्या लिख सकते हो, एफ ए बी की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अगर फाई ऑफ ए को आप एफ ए लिख रहे हो तो फाई ऑफ ए बी को आप क्या लिखोगे। तो यहाँ से आप इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो एफ ऑफ ए है ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपका फाई ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा, और एफ ऑफ बी आपका किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से फाई ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा। सो दैट मीन्स हम लेकर के क्या चले थे, फाई ऑफ ए बी, और ये किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जो फाई है वो प्रिजर्व कर रहा है कंपोजिशंस को इन जी एंड जी डैश। तो आप एट द एंड क्या लिखोगे कि हैंस फाई प्रिजर्व्स द कंपोजिशन
preserves the composition in G and G dash. So hence G is isomorphic to G dash. और यही हमको क्या करके दिखाना था, इसमें प्रूफ करके दिखाना था। क्लियर है? इसी के साथ में थ्योरम का प्रूफ आपका कंप्लीट होता है, एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है साइक्लिक ग्रुप। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।